निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि खुफिया जानकारी आंतरिक सुरक्षा का जीवन रखता है। यह कथन भारत जैसे बड़े और जटिल और बहुआयामी खतरों का सामना कर रहे देश के लिए पूर्णतः सत्य है। बिना किसी सटीक और समय पर खुफिया जानकारी के न होने पर आंतरिक तंत्र ढंग से काम नहीं कर सकता है। इसी के संदर्भ में खुफिया ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ जैसी एजेंसियां भारत की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हम इसमें आईबी और एनटीआरओ संबंधित जो भी सूचनाएं हैं उसको देखेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग के बारे में। ठीक है, इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना जो है ब्रिटिश काल में हुई 1887 में। यह दुनिया की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसियों में से एक है। इसका मुख्य कार्य क्या है? भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित खुफिया जानकारी एकत्रित करना और उसका विश्लेषण करती है, सरकार को उस पर एक्शन करने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। तो यह मुख्य रूप से मानवीय खुफिया पर केंद्रित होता है। ठीक है, इसकी भूमिका निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, जैसे आतंकवाद विरोधी, काउंटर टेररिज्म। आईबी देश के भीतर आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों, उनकी योजनाओं और नेटवर्क पर कड़ी नजर रखता है। यह आतंकवादी हमलों को विफल करने, स्लीपर सेल का पता लगाने और कट्टरता फैलाने वाले तत्वों की पहचान करने में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाता है। जैसे कि 26/11 मुंबई हमले के बाद से इसकी आतंकवादी विरोधी क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि उग्रवाद विरोधी, काउंटर इंसर्जेंसी। तत्वों को सीमित करने के लिए किस प्रकार आईबी काम करता है? यह मुख्यतः जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र जो भी हैं, आईबी उग्रवादी समूहों की गतिविधियों का जानकारी रखने का प्रयास करता है और उनके वित्त पोषण, हथियार प्राप्त करने के तरीकों और स्थानीय समर्थन के आधार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जिससे सुरक्षा बलों को प्रभावी अभियान चलाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट ये है कि जासूसी की जो गतिविधियां होती हैं भारत में, उसको पता लगाने के लिए तथा उन्हें विफल करने के लिए भी आईबी एक प्रमुख भूमिका निभाता है। यह विदेशी खुफिया एजेंसियों द्वारा की जा रही भारत में जासूसी के लिए भी कार्य करता है। अगर हम सांप्रदायिक हिंसा और सामाजिक स्थिरता की बात करें कि इसमें आईबी कैसे रोल निभाता है, तो आईबी जो है संभावित सांप्रदायिक तनाव, धार्मिक कट्टरपंथ और सामाजिक अशांति को भड़काने वाले कारकों की भी निगरानी करता है, ताकि सरकार को समय पर हस्तक्षेप करने में मदद मिल सके। अभी वर्तमान में आईबी द्वारा किन किन चुनौतियों का सामना किया जा रहा है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे बड़ी चीजें तो है मानव संसाधन की कमी और उनके प्रशिक्षण के बारे में, जो सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे हैं। बदलते खतरों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित और आधुनिक तकनीक से लैस कर्मियों की कमी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके अलावा तकनीकी उन्नयन की गति। ठीक है, मानवीय खुफिया अभी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन साइबर और तकनीकी खतरों के बढ़ते दायरे में आईबी को अपनी तकनीकी क्षमताओं को भी तेजी से उन्नत करने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं अंतर एजेंसी समन्वय। ये किस हिसाब से आईबी के लिए चुनौती बना हुआ है? देखिए, विभिन्न राज्य पुलिस बलों और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ प्रभावी सूचना साझाकरण और समन्वय हमेशा एक चुनौती बना रहा है। इसमें हालांकि सुधार हो रहा है, लेकिन फिर भी एक चुनौती अभी भी प्रस्तुत करता रहता है। अगर प्रभावी समन्वय नहीं होता है तो सूचनाओं की स्थिति के बारे में सही आकलन करना मुश्किल हो जाता है। अब राजनीतिक हस्तक्षेप किस हिसाब से प्रभावित करता है? कभी कभी राजनीतिक दबाव या हस्तक्षेप कार्यप्रणाली और स्वायत्तता को इनकी प्रभावित करते हैं, क्योंकि सरकार एक निर्णायक भूमिका में होता है और वो किस जानकारी को कैसे क्रियान्वित करेगा ये उस पर निर्भर करता है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ की भूमिका के बारे में। ये किस
प्रकार जो है अपनी आंतरिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है, इसके बारे में जानते हैं। एनटीआरओ भारत की एक उच्च स्तरीय तकनीकी खुफिया एजेंसी है जिसे तकनीकी क्षमता साइबर सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है। इसकी भूमिका मुख्य रूप से तकनीकी खुफिया पर केंद्रित है, जैसे साइबर युद्ध और सुरक्षा। एनटीआरओ देश के महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर हमलों से बचाने, साइबर जासूसी का पता लगाने और साइबर हमलों के स्रोत का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह देश की साइबर रक्षा क्षमताओं को मजबूत करता है। इसके अलावा एनटीआरओ सिग्नल इंटेलिजेंस पर भी काम करता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण हो गए, टेलीफोन, इंटरनेट की निगरानी करता है और विश्लेषण करके खुफिया जानकारी जुटाता है, जो आतंकवादी समूहों, जासूसों, अन्य शत्रुतापूर्ण तत्वों के संचार को इंटरनेट के माध्यम से फैलाते हैं, उनको इंटरसेप्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनटीआरओ जो है सैटेलाइट इंटेलिजेंस और इमेज इंटेलिजेंस का उपयोग किस प्रकार करता है। एनटीआरओ उपग्रहों के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की निगरानी करता है, जिससे सीमा पार घुसपैठ, सैन्य गतिविधियों, रणनीतिक प्रतिष्ठानों की तस्वीरें और डेटा प्राप्त करता है उनसे, जो सुरक्षा बलों के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। एनटीआरओ इनसे प्राप्त डेटा का तो विश्लेषण करता है। इन्हीं आधारों पर डेटा एनालिसिस करके खतरों की पहचान इसकी महत्वपूर्ण क्षमता है। क्योंकि एनटीआरओ विभिन्न स्रोतों से जो डेटा कलेक्ट करता है, उसका विश्लेषण करना भी एक बहुत बड़ी क्षमता के रूप में होता है, ताकि उसके पैटर्न और खतरों के बारे में एक विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके। अब एनटीआरओ द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि देखो, बदलते वातावरण में, इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में तथा तकनीकी उन्नति की चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, जिसमें अगर एनटीआरओ पीछे रह जाता है तो खुफिया जानकारी जुटाने में बहुत मुश्किल पैदा हो सकती है। तो साइबर और तकनीकी परिदृश्य तेजी से बदल रहा है, जिससे एनटीआरओ हमेशा नवीनतम तकनीकी में निवेश करने और अपने विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसको विशेषज्ञों की भी कमी है। अत्यधिक विशेष तकनीक क्षेत्रों में उच्च कुशल विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, जैसे एआई, मशीन लर्निंग, इनक्रिप्शन। इनको बनाए रखने के लिए कुशल विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। अन्य चुनौतियों के बुनियादी ढांचे और संसाधनों की आवश्यकता। अत्यधिक महंगी उन्नत तकनीक और संरचना के लिए निरंतर भारी निवेश की आवश्यकता होती है, जिसमें कहीं न कहीं भारत पीछे रहा है। एनटीआरओ को एक विशेष चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, गोपनीयता और निगरानी का। इनके बीच कैसे संतुलन स्थापित करें, जैसे कि कई कमेटी स्थापित की गई, जैसे पुट्टास्वामी, क्योंकि गृह मंत्रालय के अधीन कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खुफिया जानकारी लेना, इन सब चीजों से गोपनीयता जो नष्ट होती है आर्टिकल 21 के तहत, एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है, जिस पर कानूनी और नैतिक बहस होती रहती है। नेक्स्ट, क्षमता का पूर्ण उपयोग। इसकी क्षमता का पूर्ण उपयोग में अभी भी आंतरिक और समन्वय संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है एनटीआरओ। निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है? आईबी और एनटीआरओ जैसी खुफिया एजेंसियां भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आंखें और कान हैं। जहां आईबी मानवीय स्रोतों से जमीनी स्तर पर जानकारी जुटाती है, वहीं एनटीआरओ तकनीकी मोर्चे पर देश की रक्षा करता है। हालांकि बदलते खतरों की प्रकृति, जैसे कि हाइब्रिड युद्ध, ड्रोन आतंकवाद, उन्नत साइबर हमला का मुकाबला करने के लिए इन एजेंसियों को निरंतर आधुनिकीकरण, बेहतर एजेंसी समन्वय, उन्नत प्रशिक्षण, नैतिक व कानूनी सीमाओं के भीतर अपनी क्षमताओं का विस्तार करने की आवश्यकता है। केवल तभी वे आंतरिक सुरक्षा के जीवन रक्त के रूप में अपनी भूमिका को पूरी तरह निभा सकते हैं।